in biochemical characterization of transforming principle that was done by Griffith, and after that Oswald Avery, Colleen MacLeod and Maclean McCarthy, and what they did, they tried their best to prove that the DNA is genetic material, since scientists were not convinced during that time. अभी भी लोगों को दुविधा थी, साइंटिस्ट दे वर इन कन्फ्यूज़न कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है या कुछ और है. ऑल्दो बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन तो दे दी थी इन तीन साइंटिस्ट ने, बट unequivocal proof or sure proof, or I mean to say sure stamp किसने लगाई? There were two scientists, Alfred Hershey and Martha Chase, and they both conducted the experiment on the bacteriophages in 1952. So what did they do? What they selected? First of all, they selected some of the bacteriophages. और bacteriophages क्या होते हैं? जैसे कि virus which attack the bacteria. अब वो experiment क्या था? That we see in sequence. So first of all, Alfred Hershey and Martha Chase were the name of scientists, and they both experimented by considering the bacteriophages. First point क्या था? Bacteriophages were consider किए गए. क्या होते हैं bacteriophages? और moreover bacteriophages भी क्या थे? radioactive थे. They were radioisotope labeled थे. radioactive labeled phages थे. तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस वो होते हैं वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं. और वायरसेस व्हेनेवर दे अटैक द बैक्टीरिया, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट एंटर्स, वो अंदर एंटर कर जाता है. ये तो हमें मालूम ही है कि वायरस जब भी किसी भी होस्ट या लिविंग सेल्स पर बैठते हैं, व्हेनेवर दे ट्राई देयर बेस्ट और व्हेनेवर दे इन्फेक्ट द लिविंग सेल्स को जब भी इन्फेक्शन करते हैं तो उनका आउटर प्रोटीन कोट होता है दैट रिमेन्स outside, and only genetic material enters inside, and after entering inside the genetic material, bacteria क्या समझते हैं? They think that the genetic material of virus is of their own. वो अपना समझते हैं, and they start taking the replication of this genetic DNA along with their own DNA. अपने genetic material के साथ साथ viral DNA भी they start replication also. उनकी भी replication start हो जाती है, और उसके भी different forms हैं. उसके लिए तो हम separate virus का topic 11th में study करेंगे, और मेरी अलग से वीडियो है कि लाइसोजेनिक साइकिल एंड लाइटिक साइकिल क्या होता है. तो दैट इज ए सेपरेट थिंग, बट ऑन ब्रॉडर बेसिस आई वांट टू टेल यू व्हेनेवर वायरसेस व्हेन दे अटैक द बैक्टीरिया, और दे आर फर्स्ट थिंग दे आर कॉल्ड द बैक्टीरियोफेजेस, एंड ओनली देयर जेनेटिक मटेरियल एंटर एंड प्रोटीन कोट रिमेन्स आउटसाइड. प्रोटीन कवरिंग बाहर रह जाती है. ठीक है, तो ये तो है इनका इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स. और जब अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है तो बैक्टीरिया दे थिंक दैट दिस डीएनए इज देयर ओन, कि उनका जेनेटिक मटेरियल है. और जब भी बैक्टीरियल के क्रोमोसोम्स के साथ या जेनेटिक मटेरियल के साथ वायरस का भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, जब भी बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं तो वायरस के भी, एंड वायरसेस दे स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन कॉपीज, अपनी कॉपीज बनाते हैं. आई मीन टू से दे लाइसिस द बैक्टीरियल सेल को अल्टीमेटली क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सेल वॉल फट जाती है और उसमें से क्या होता है? न्यू वायरस निकलते हैं, एंड इट ऑकर्स ड्यूरिंग द लाइटिक साइकिल. किसमें? लाइटिक साइकिल में इस तरह का प्रोसीजर इज अडॉप्टेड बाय द बैक्टीरियोफेजेस के साथ अडॉप्ट किया जाता है. तो अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेजेस कैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबल्ड किए गए. जैसे देयर वर सम बैक्टीरियोफेजेस ग्रुप लिए गए, 2 ग्रुप्स वर कंसीडर्ड, एंड दे वर फेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. इन व्हाट मैनर दे वर मेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबल्ड. उनको कैसे रेडियो एक्टिविटी प्रोवाइड की गई? आई थिंक सम कैमरा इज डिस्टर्बिंग. फर्स्ट आई चेक एंड देन टेल यू. So I think it is okay. So 2 group of bacteriophages we were talking about, and they were made radioactive. In what manner they were made radioactive? And 2 radioactive labeled substances were taken. जैसे कि radioactive sulfur ली गई, radioactive sulfur
when it was considered, radioactive sulfur means it was having S35 molecular weight. Heavy density थी, वैसे तो sulfur 32 होता है molecular weight, but this radioactive sulfur element was having S35 और heavy density थी, and when it was fed to the virus और बैक्टीरियोफेजिस इन सम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ऐसा करते हैं इसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं जिसमें बैक्टीरिया भी डाल देते हैं और वायरसेस भी. जैसे वायरसेस दे आर नॉट एबल टू ग्रो विदाउट एनी होस्ट, बिना होस्ट की तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते ना, तो दैट इज व्हाई दे वर ऑल मेड इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन विच देयर वाज S35 टेकन और उसमें वायरसेस को फेड करवाया गया. तो जैसे हमें मालूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की स्ट्रक्चर क्या होती है. जैसे इफ़ वी कंसीडर सम T2 बैक्टीरियोफेजेस, उसको कंसीडर करें तो दे आर हैविंग सम पॉलीहीड्रल, जैसे कि मैंने बनाए तो हुए छोटे डायग्राम, एक बड़ा बना के आई कैन क्लियर यू द एक्यूरेट डायग्राम कि इनका एक्चुअल में कैसा स्ट्रक्चर होता है. तो दिस इज ए बैक्टीरियोफेज T2 हैविंग इस पॉलीहीड्रल आर्म्स, इसकी ये पॉलीहीड्रल आर्म्स नज़र आ रही है ना, और टेल फाइबर आर प्रेजेंट एट द लोअर एंड पे ये 6 और 3 पेयर्स ऑफ टेल फाइबर एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द टेल पर प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस आउटर कवरिंग इज प्रोटीन, किसकी बनी होती है, वेरियस प्रोटीन कैप्सुलेटेड लेयर्स होती हैं प्रोटीन की बनी हुई. और अगर हम इसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल देखें ना, तो व्हाट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज देयर, इसमें टोटली पैक्ड होता है जेनेटिक मटेरियल विद इन द प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट ने पूरा उनका जेनेटिक मटेरियल को टाइटली पैक किया होता है, दैट इज डीएनए और कुछ वायरसेस में आरएनए होता है, वट एवर इट इज. तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस और T2 बैक्टीरियोफेज हम कह सकते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं. outer protein covering we have to consider and the genetic material DNA we have to consider, and both of these two things we have to make radioactive label by putting them into the solution, nutrient solution में. और solution भी हमने कैसे लेने हैं, अलग separately लेने हैं. In what manner? First if we have consider S35 as a radioactive solution लिया, उसमें when bacteriophages were fed, उनको fed करवाया गया, यानी कि bacteriophages और viruses को, ठीक है. तो इनमें S35 आई नो इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन. सल्फर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि हम सिस्टीन की बात कर लें, सल्फर एंटर्स इनटू सिस्टीन अमीनो एसिड. सल्फर रिच होता है. मिथोइनिन, इट इज़ ऑल्सो important constituent. Sulfur is an also constituent of methionine amino acid, and both of these amino acids are component of proteins, and the proteins are component of वायरल प्रोटीन कोट. तो जब भी न्यूट्रिएंट मीडियम में S35 को डालते हैं तो वायरस प्रोटीन कोट, ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन लेयर रेडियो एक्टिव हो जाती है. और जबकि देयर इज़ नो प्रोटीन प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए में नहीं होता कोई भी प्रोटीन, तो देयर इज़ नो एंट्री ऑफ दिस प्रोटीन इन द जेनेटिक मटेरियल, वो अंदर नहीं एंटर कर पाता. तो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया तो हमने कैसे बनाया, रेडियो एक्टिव S35, जिसमें व्हाट दे कंसीडर प्रोटीन एंटर्ड इनटू, और S35 वाज प्रेजेंट इनटू प्रोटीन कोट में मिली, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल में नहीं पाई गई. क्लियर. एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर के अलावा रेडियो एक्टिव फास्फोरस ली गई. रेडियो एक्टिव फास्फोरस एलिमेंट में what was considered, there was P32 considered. Again it is heavy isotope as compared to P30. P30 is a normal molecular weight and 32 is heavier isotope of phosphorus. तो जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया गया और उसके अंदर वायरस को कल्चर करवाया गया, then again what was happened this time virus particles having their genetic material, जिनका जो genetic material था, I mean to say genetic material यानी कि DNA के अंदर सल्फर एंड फास्फोरस एंटर हुई, and it was not found in
टू दी किस में, into the protein coat. प्रोटीन में नहीं, it was found into the DNA. DNA में पाई गई, जैसे कि हमें मालूम है कि फास्फोरस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए. डीएनए का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. तो दिस किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इन व्हाट मैनर दीज वायरस पार्टिकल्स they were cultured in a test tube or in a nutrient solution that we can again see with the help of these two beakers. In one beaker what we have taken, this is a beaker 1, इसमें S35 है. What is present? S35 is there, radioactive level. और जब भी बैक्टीरियोफेजिस को हम इनमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे वायरस पार्टिकल को, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ए सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. वायरस बैक्टीरिया को अटैक करेंगे, दे विल एंटर. तो वायरस जब भी अटैक करते हैं तो अपनी प्रोटीन कोटिंग बाहर छोड़ देते हैं. ये तो हमें मालूम ही है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वायरसेस का. तो दिस प्रोटीन कोटिंग बीइंग having without any genetic material, and this upper surface is supernatant. This upper surface is called the supernatant or liquid जिसमें ये प्रोटीन की लेयर्स फ्लोट कर रही हैं. एंड द हैवियर पार्टिकल्स, दैट इज वी कैन से pellet, दे सेटल डाउन ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन. अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं एक्सपेरिमेंट में. फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन एंड देन ब्लेंडिंग एंड देन again centrifugation that is done to know the sequence of experiment. First of all there is infection or attachment of the virus to the bacteria. और जब वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करते हैं तो उसमें what happens, protein coat is outside and genetic material is inside, और genetic material starts forming the own virus particle. ठीक है. तो अब हमने जब एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कंसीडर किया जिसमें S35 न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था, एंड द सीक्वेंस वाज रिपीटेड. जब भी ब्लेंडिंग की गई, ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग की गई, तो व्हाट वाज हैपन, प्रोटीन कोट्स दे वर सेपरेटेड एंड जेनेटिक मटेरियल हैविंग द वायरस पार्टिकल्स जिसमें थे दे वर सेटल डाउन. एंड व्हेन द रेडियो एक्टिविटी वाज चेक्ड इट वाज फाउंड इनटू द सुपरनेटेंट, ऊपर मिली यानी कि प्रोटीन कोट में. एंड इट वाज नॉट फाउंड इन द pellet, वाज नॉन रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी was फाउंड इन दी वायरस पार्टिकल्स दैट वर सेटल डाउन. जो नीचे सेटल डाउन थे उनके जेनेटिक मटेरियल में इट वाज नॉट फाउंड. तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट वाज कंक्लूडिंग दैट, इसमें जब रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली तो व्हाट वाज कंक्लूजन दैट वेन एवर प्रोटीन वर फेड विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड प्रोटीन्स आर आउटर कवरिंग तो बाहर ले गई और जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर किया है. दैट मीन्स डीएनए इज एंटर इनसाइड द सेल के अंदर एंटर किया है और उससे वायरस पार्टिकल बने हैं. एंड बीइंग हैवी दे आर सेटल डाउन, नीचे सेटल हो गए ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. और सेकेंड जब एक्सपेरिमेंट में व्हेन इट वाज कंसीडर्ड, दिस टाइम अगेन वी हैव टेकन द अनदर test tube or beaker, nutrient solution इसमें what we have considered, I write with another pen so that it will be distinguished. तो इसमें what was the nutrient solution, it was P32 this time. कौन सा था, P32. The same process was repeated, infection, blending and then centrifugation. तो this time what was happened, and इसमें क्या किया गया, again protein was left outside whenever virus they will enter inside the bacteria के अंदर enter करेंगे. तो this pellet which is heavy and settled down, ये नीचे की तरफ है, it is containing the radioactivity. I mean to say when genetic material DNA was radioactive labeled, तो वो कहाँ मिला, that was into the bacteriophages or virus that were present into the bacteria. protein coat और जो lighter substances थे, लाइटर सब्सटेंसेस जो हमेशा ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं, हमें मालूम है हैवी थिंग्स सिंक्स डाउन एंड लाइटर सब्सटेंसेस ऑलवेज दे फ्लोट ऑन दी अपर साइड. तो ये लाइटर सब्सटेंसेस थे जिसमें प्रोटीन कोट वाज आल्सो कंसीडर्ड बट नो रेडियो एक्टिविटी वाज देयर इन सुपरनेटेंट. नो रेडियो एक्टिविटी वाज इन सुपरनेटेंट. ठीक है. ये तो एक सॉल्यूशन तैयार किया था ऐसे ही. तो इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म एक्सपेरिमेंट का अल्फ्रेड एंड हर्शे ने किसमें किया, बाय कंसीडरिंग द ई कॉलाई ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड दी अगेन बैक्टीरियोफेजेस वर व्हाट द बैक्टीरियोफेजेस दे वर रेडियो एक्टिव लेबल्ड. एंड दिस टाइम इफ वी कंसीडर दिस इज S35 प्रोटीन कोट. कौन सा है, S35. एंड इन दिस
as phosphorus P32 is a protein coat. The same method तो यही है. Once again, पहले तो न्यूट्रिएंट मीडियम में वायरस को तैयार किया गया. Again when this group of viruses, दोनों ही ग्रुप ऑफ वायरसेस जब रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गए तो उनको कैसे they were allowed to infect the E. coli bacteria. And when the virus they will attached, जब भी attached होते हैं तो what happens again this time, protein coating is left outside, बाहर की तरफ रह जाती है ना. And this is a sort of infection, I mean to say कि when they are attaching themselves with the, किससे एक दो बना देती हूँ तो what will it will be more clear to us these infection. And then what happens, the genetic material will be entering inside. This is the genetic material. इसमें नहीं बनाना हमने क्योंकि it is hollow, it has entered. दिस जेनेटिक मटीरियल यहाँ से अंदर की तरफ एंटर हो गया बैक्टीरिया में एंड इट हैज़ एंटर्ड इनसाइड एंड द प्रोटीन कोटिंग इज आउटसाइड एंड इट इज S35. ठीक है, तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. फर्स्ट अटैचमेंट वाज देयर, इन्फेक्शन में फर्स्ट देयर वाज अटैचमेंट, अटैच्ड हुआ, इट वाज कमिंग टूवर्ड्स दिस. कहाँ पे आ रहा था वायरस पार्टिकल व्हेन इट वाज अटैचिंग विद इट्स टेल फाइबर्स विद द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के साथ इसने अटैच किया एंड देयर वाज ए सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. और उसमें इन्फेक्शन में जेनेटिक मटीरियल वाज एंटर्ड इनसाइड द बैक्टीरिया. एंड द सेकेंड प्रोसीजर वाज ब्लेंडिंग अगेन. व्हाट इज मेंट बाय ब्लेंडिंग? अब इसमें ब्लेंडिंग में व्हाट वी शुड नो, जब भी ब्लेंडिंग करते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करते हैं, हिलाते एजिटेट करते हैं, तो इफ़ दे आर एजिटेटेड और ब्लेंडेड also done in centrifugation, so what happens, these virus coats they are separated from the protein coats, they are separated from the genetic material. तो genetic material तो अंदर enter कर गया, protein coats are left outside. And then third procedure was again centrifugation. Centrifugation में what was there? Centrifugation में when the new virus particle they were attached, attachment हुई, they will be starting their replication start करेंगे तो what we will be, they the host के genetic material के साथ वायरस भी अपना मटेरियल को सिंथेसाइज करेंगे क्योंकि they are having their own DNA inside the bacteria. जब वो बनाएंगे तो what we are getting again the new virus particle whenever they are forming, जब भी वो बनेंगे तो दे विल बी विदाउट एनी रेडियो एक्टिविटी विल बी फाइंड. कोई भी इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि प्रोटीन कोड जिसमें था लेबल्ड दैट वाज लेफ्ट आउट, वो बाहर रह गया था और बीइंग लाइटर इट वाज सेपरेटेड एज ए सुपरनेटेंट. तो दिस सुपरनेटेंट में सुपरनेटेंट वाज रेडियो एक्टिव, वाज रेडियो एक्टिव मिली, रेडियो एक्टिविटी मिली. That means they were having S35 protein code जो बाहर रह गए थे. Genetic material और new virus particle they were without any, no radioactivity this time, no radioactivity. तो बहुत सोच समझ कर और सीक्वेंस में किया गया ये एक्सपेरिमेंट. पहले तो इन्होंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उन्होंने कल्चर किया वायरसेस को. वो भी कैसे कल्चर किया? द सेम प्रोसीजर वाज देयर, इन्फेक्शन वाज देयर, देन ब्लेंडिंग वाज देयर, देन अटैचमेंट वाज देयर. एंड दैट आई हैव प्रूव्ड, शोन, ट्राई टू शो यू किस तरह से लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर साइंटिस्ट ने इनने किया. वी कैन से इन अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने. जिस एक्सपेरिमेंट से तो ये प्रूव हुआ कि सुपरनेटेंट में तो रेडियो एक्टिविटी मिली जिसमें प्रोटीन कोड्स वर प्रेजेंट. और ब्लेंडिंग से और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, रोटेटर में एक मोटर होती है और बीच में चारों तरफ टेस्ट ट्यूब्स के लिए प्लेस होता है, उनको रखते हैं और बहुत डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन उनको बहुत तेज़ी से उनको मूवमेंट करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर. तो एक ऐसे रोटेशन से व्हेनेवर जब भी उसमें ब्लेंडिंग भी हो जाती है और व्हाट हैपन्स, प्रोटीन कोड सेपरेट, हैवी पार्टिकल्स दे सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं और उनका डेंसिटी ग्रेडियंट मेज़र कर लेते हैं साइंटिस्ट. तो जिसके बेसिस पे अगेन दीज आर डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम रेडिएशंस कि रेडियो एक्टिविटी किस में है और किस में नहीं है. तो दैट इज़ देयर ओन प्रोसीजर. वी शुड अप टिल नाउ
नाउ रिमेंबर कि इन्फेक्शन क्या होता है, ब्लेंडिंग, मल्टीप्लिकेशन हुई, फिर सेल लाइसिस, इसमें से वायरस निकलेंगे ना, लाइसिस हो जाएगी सेल वॉल की एंड दे विल अगेन इन्फेक्ट द न्यू बैक्टीरियल सेल। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट चलता है। तो दिस वाज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट अगेन से एक बार बताती हूँ, जैसे कि हमने एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट तो वी हैड डन जिसमें व्हाट वी हैव सीन देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में जो भी नया वट एवर न्यू जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग फॉर्म, कुछ भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। और अब second set of experiment, the experiment was when it was repeated by considering the phosphorus 32 bacteriophages। P32 था जो DNA के अंदर था, again infection was there and the second blending was there, and this time what was present outside, blending was there, or what remained outside, outer protein coat, they were not radioactive। protein coat तो radioactive नहीं थे ना, they were left outside only। what was entered inside this time, जैसे कि ये कुछ viral particle I have made, whenever they will be infecting, तो what will be there, their genetic material will enter inside। genetic material तो enter किया इनका, ठीक है, और it will replicate। blending के बाद when third experiment, third procedure was centrifugation। सेंट्रीफ्यूगेट किया गया तो डेंसिटी के बेसिस पर जो पैलेट था दैट वाज सेटल डाउन एंड दिस पैलेट वाज दिस टाइम रेडियो एक्टिव। अब ये जेनेटिक मटेरियल P32 वाज फाउंड इन दीज सेल्स, P32 वाज देयर, और सुपरनेटेंट P32 आई मीन टू से जेनेटिक मटेरियल containing P32 was found in the cell। genetic material having DNA, जो DNA था that was P32 था, ठीक है, that was detected in the cells that were forming inside the bacteria। अब इसी में ही phages निकलेंगे ना, जो भी phages निकलेंगे तो they will be having the DNA as a radioactive P32 एलिमेंट मिलेगा and this heavy particle will be pellet होगा। सुपरनेटेंट की हमने बात की थी, सुपरनेटेंट में what happens, what comes, all these whatever outer protein coat is there, outer जो protein coat है that is being lighter and it is floating on the upper surface of the nutrient solution। या बीकर में जब भी ये रोटेशन दी गई, सेंट्रीफ्यूगेशन दी गई, तो these were found into the supernatant। तो supernatant और liquid में there was no radioactivity, no radioactivity was found, no radioactivity। So by this experiment it was very much proved that, what was proved, that DNA is genetic material। it was a sure proof और श्योर एक्सपेरिमेंट, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे कि किस तरह से विच इज़ अवर जेनेटिक मटेरियल। जैसे हमने लास्ट ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट देखा, फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखा, तो अब हमने ये कंसीडर किया, इसको हमने ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल का भी नाम देते हैं। ट्रांसडक्शन क्या होता है, व्हेन वायरस जेनेटिक मटेरियल एंटर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेजिस की हेल्प से बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। तो दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसडक्टिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। दिस इज ट्रांसडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, वी कैन कॉल ट्रांसडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। और हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से तो ये फेमस है ही है। तो प्रीवियस जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किस में था, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में, दैट वाज ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड इन इट व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल इज देयर, देयर इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, व्हेन जेनेटिक मटेरियल इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेजिस। जब बैक्टीरियोफेजिस की हेल्प से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, देन इट इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूव हुआ, श्योर एक्सपेरिमेंट था। सो वन सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट। वो हम पहले करेंगे, देन वी विल कम टू नो विच इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, DNA और RNA। देयर इज ए सम थियोरेटिकल पार्ट दैट हैज बीन मेंशन्ड इन NCERT। तो देखते हैं व्हाट कम्स फर्स्ट। मैं सोच रही हूँ अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इट शुड बी कंटिन्यूड विद मिसेल्सन स्टार्ट्स एंड जो भी एक्सपेरिमेंट है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो बता रहा है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बता रहा है, दैट वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल बी मूविंग लेटर ऑन अदर टुवर्ड्स द अदर टॉपिक्स।